स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वेश्चन फिफ्थ फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। स्टूडेंट्स, इसमें डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। तो डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? डोमेन की डेफिनेशन होती है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। एक्स की वो सभी वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड हो, एक्स के सेट को डोमेन कहते हैं। ऐसे नंबर्स के सेट को डोमेन कहते हैं। अब वो नंबर्स कहाँ से लिए जाते हैं? पूरे रियल नंबर में से। अगर पूरे रियल नंबर के लिए एफ एक्स डिफाइंड है तो इसका डोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आर होगा। क्यों? क्योंकि आर में से कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर एक्स के प्लेस पे रखिए, एफ एक्स आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा। सपोज दैट आर की वैल्यू 1 रखते हैं तो मॉड 1 माइनस 1 दैट इज 0 आ जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू 0 आ गई। तो ये एफ एक्स कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए। इसका मतलब हुआ फॉर एवरी रियल नंबर आर एफ एक्स इज डिफाइंड, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आर। ये इसका आंसर हो गया। अब बात आती है कि इसका रेंज क्या होगा। ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका रेंज क्या होगा? तो रेंज ऑफ एफ एक्स पता करने के लिए तो हमको थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है। हमको एक्स की वैल्यूज कोई रियल नंबर पुट करेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि एफ एक्स क्या मिलता है। जो सेट ऑफ इमेजेस आएगा उसी को हम लोग रेंज कहेंगे। सेट ऑफ इमेजेस का मतलब हुआ कि जो एफ एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। तो थोड़ा इसको हम ग्राफ से आपको समझाते हैं। पहली बात तो हम एक टेबल थोड़ा सा बना लेते हैं, ज़रूरत नहीं लेकिन बना के आपको दिखाएंगे। एक्स और इधर हम एफ एक्स लिखेंगे, इसको वाई भी कहते हैं। हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। सपोज दैट हमने एक वैल्यू पुट कर लिया 0। अगर हम 0 पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो एफ एक्स हमको मिलेगा 1। 0 माइनस 1 मॉडुलस में -1 वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, 0 के आगे 1 चलेंगे तो 1 इस पर रखेंगे तो 1 हमको मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा 0। और 1 के आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, 2 पुट कर देंगे तो 2 इसको हमको मिलेगा 1। अच्छा, 0 से थोड़ा पहले आ जाएं, -1 पुट कर देते हैं तो -1 पर हमको मिलेगा -1 दैट इज -2, इट मीन्स 2 वैल्यू मिलेगी। आई थिंक दैट इज सफिशियंट। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पर। ग्राफ आपको थोड़ा सा हम ड्रा करके दिखाते हैं, इससे थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर होगी डोमेन और रेंज के लिए। ये वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया, इधर 1 और इधर 2 हो गया, -1 -2 हो गया, 1 2 -1 और -2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। 1 पर 0 है, x की वैल्यू 1 पर y 0 है, x की वैल्यू 1 पर y 0 है। यहाँ देख लीजिए, ये पॉइंट हो गया। x 0 पर y 1 है, x 0 पर y 1, ये पॉइंट हो गया। और x 2 पर y की वैल्यू 1 है, तो ठीक इसी के सीधे में यहाँ पर आ जाएगा। -1 पर कितना है? 2 है, -1 पर 2 है, इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए, अगर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो हमको कुछ ऐसी वैल्यूज, देखो एक ऐसे चला जाएगा और इनको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो मॉडुलस के फंक्शन में ग्राफ ऑलवेज वी जैसा बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर क्लियर कर दूँ कि इसका हम डायरेक्ट भी ग्राफ ड्रा कर सकते थे। कैसे? x - 1 इक्वल टू 0 पुट करते, हमको मिलता x इक्वल टू 1। हम x इक्वल टू 1 पे ढूंढ लेते, वहाँ से केवल v बना देते। अगर हमको x - 2 अगर हो तो हम 2 से एक v ऐसे ड्रा कर देंगे, हमारा मॉडुलस का फंक्शन ग्राफ तैयार हो जाएगा। अगर x + 1 होगा तो हम 1 - 1 पे आ जाएंगे, यहाँ से एक v बना देंगे। ऑलवेज ऐसे इसका ग्राफ बनता है। अगर ये ग्राफ समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा इसका रेंज क्या होगा। रेंज देखा जाए तो यहाँ पर देखो y एक्सिस कहाँ से कहाँ तक यूज हो रहा है। जो आपका ग्राफ है ये y एक्सिस 0 से लेकर के ऊपर तक सारी वैल्यूज मिलेंगी। कहीं पर आप पुट कीजिए, x यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, ये y की वैल्यू हो जाएगी। कहीं पर भी पुट करेंगे y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू। जो y एक्सिस यूज हो रहा है वो 0 से लेकर के पूरा पॉजिटिव y एक्सिस,
इसके नीचे ग्राफ कहीं है ही नहीं, देख रहे हैं कहीं पर ग्राफ। तो इसीलिए इसका अगर रेंज अगर ग्राफ से देखें तो हो जाएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। जो y की वैल्यूज होती हैं, जो y मीन्स fx की वैल्यूज होती हैं, fx और y सेम होता है, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू रहेगी, हमेशा इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक ही रहेगा। आई थिंक ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि डोमेन रियल नंबर होगा, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर होगा इंक्लूडिंग 0। अब इसी को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल अगर हम और बना लेते हैं। मान लिया हमसे कोई पूछा कि fx इक्वल टू मॉड के अंदर 2x - 1 है। अब इसका आप डोमेन बताइए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए fx डिफाइंड है, दैट इज। इसका रेंज बताइए, तो रेंज इसका हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक। अगर इसका आप ग्राफ देखना चाहो, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 2 2x - 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। 1/2 कहाँ मिलेगा? यहाँ पर x 1/2 मिलेगा। यहाँ से हमको v बना देना है, बस ग्राफ तैयार। अब देख लीजिए, ग्राफ तैयार हो गया तो हमको पता चल गया कि y एक्सिस 0 से इनफाइनाइट तक यूज हो रही है। x एक्सिस कितना यूज हो रहा है? पूरा x एक्सिस यूज हो रहा है। कहीं पर भी ग्राफ रुकेगा तो बढ़ता चला जाएगा, तो पूरा x एक्सिस यूज हो रहा है, इसलिए डोमेन r है और y 0 से इनफाइनाइट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी रहेगा तो सभी का आंसर आप इसी तरीके से लगाएंगे कि डोमेन r और रेंज 0 से इनफाइनाइट।